हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम रेशनल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी इम्पोर्टेंट पार्ट का मतलब हम कुछ नियम के बारे में समझेंगे। नियम, मैथमेटिक्स में नियम का बहुत महत्व है। क्या महत्व है? तो नियम की मदद से, सूत्र की मदद से हम बहुत भारी से भारी क्वेश्चन को बहुत आसानी में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि रेशनल नंबर पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट है और कौन प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट नहीं है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब किस प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जिनको हिंदी में हम साहचर्य नियम कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम वितरण नियम कहते हैं। ऐसा ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज हम क्लोजर प्रॉपर्टीज को समझेंगे, याद नहीं करेंगे, उसको समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर में एक्सेप्ट हो रहे हैं। रेशनल नंबर में मतलब रेशनल नंबर के जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में क्या क्लोजर संबरक नियम एक्सेप्टेड है? तो हम देख लेते हैं। कैसे समझेंगे? तो दो रेशनल नंबर लेंगे हम। तो आप लोग को सबको जोड़ने के लिए तो आता होगा, नहीं तो अभी ही समझ लीजिए। यहाँ हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या ये रेशनल नंबर दोनों है, क्या ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के डेफिनेशन में आप लोग को पता होगा कि क्या समझना जरूरी होता है। रेशनल नंबर ये समझना जरूरी होता है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो, q जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2/3 p बाई क्यू के फॉर्म में है। p बाई क्यू यानी 2 और 3 इंटीजर है, पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं है। तो अभी हम समझ गए कि ये दोनों परिमेय संख्या है। अब हमें ये देखना है कि क्या जोड़ में जब कोई दो परिमेय संख्या, क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि कोई दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर अगर पुनः परिमेय संख्या प्राप्त हो तो हम ये समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड है। किसमें? रेशनल नंबर के जोड़ में। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टीज का उपयोग करके रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का जोड़ निकाल सकते हैं। कब? जब परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा तब। तो हम इसे जोड़ के देखते हैं क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है। देख, यहाँ 3 और 2 का सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर होना चाहिए। अगर हर बराबर, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हर बराबर नहीं होगा तो बराबर करना पड़ता है। कैसे? एलसीएम लेके। अगर ऐसे ही पहले से क्वेश्चन में ही हर अगर बराबर हो तो क्या करते हैं? डायरेक्ट अंश को जोड़ते हैं। डायरेक्ट अंश को जोड़ते तो यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। 3, 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 3, 2। अब हम सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा और 1 टाइम में डिवाइड हो रहा है। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, तो एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 2 जा 6 1 जा 6 1 जा 6। तो क्या आया? 3 और 2 का एलसीएम निकालने पर 6 आता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम दोनों का एलसीएम निकाल के क्या किए? हर को बराबर कर लिए, यानी 6 आया। अब 6 में क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। 2 टाइम में ये पूरा का पूरा कट जाता है। 3 2 जा 6। वो जो 2 आता है उस 2 को अंश में, जो ये 3 से भाग देने पर 6 में, 3 में 6 से भाग देने पर जो 2 आता है भागफल यानी आंसर, उस 2 को 2 में ऊपर वाले अंश में क्या करते हैं? गुना करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस कहाँ से आया? ये प्लस यहाँ से आया। और यहाँ फिर हम करते हैं, फिर पुनः जो यहाँ से क्रिया किए हैं, जो नियम यहाँ लागू किए उसी को फिर से यहाँ लागू करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 जा 6, 3 टाइम में डिवाइड हो रहा है। उस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में। तो यहाँ 3 पहले से है और जो 3 आया है कहाँ से आया है? 2 से भाग देने पर किस में? 6 में। तो यहाँ जो 3 आया है उस 3 को यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो लघुत्तम आप समझ ही गए क्यों निकाले थे? हर को बराबर करने के लिए ये एलसीएम हम निकाले थे, यानी लघुत्तम। तो यहाँ इक्वल टू, यहाँ 2 2 जा 4,
प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 3 जा 9/6। यहाँ क्या आता है 9 4 13/6। तो हम ये देखते हैं कि दो परिमेय संख्या 2/3 और 3/2 को जोड़ने पर 13/6 ये परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ कैसे। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये p/q के फॉर्म में है। p और q इंटीजर है, बिल्कुल है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q यहां पर भी 0 नहीं है। तो हम ये देखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक नियम रैशनल नंबर के जोड़ में एक्सेप्टेड है। अब हम घटाव में भी देखेंगे क्या सबट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड है। तो पहले हम देख ही लेते हैं। यहां पर वही है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या किए हैं साइन चेंज कर दिए हैं। तो यहां देखते हैं फिर वही जोड़ और घटाव का नियम बराबर ही होता है। 3 और 2 यहां देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का हर बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम पहले ही देख लिए हैं निकाल के, 6 आया। फिर वही काम करना है जो एडिशन में काम होता है वही सब्ट्रैक्शन में। तो 3 से क्या करेंगे 6 में भाग देंगे, 2 टाइम में डिवाइड होता है, उस 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। यहां देखिए अब 4 में से 9 घटेगा तो यहां क्या होगा 5। सिर्फ वहां जोड़ना था और यहां घटाना है। अब हम कैसे घटाएं, तो 9 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 5 आता है। और मैथ में सिर्फ साइन का बहुत महत्व है, साइन को आप ध्यान रखिएगा। यहां हम अगर बड़ा कोई संख्या, यहां माइनस का साइन क्यों लगाए हैं, यहां ये 9 में से 4 घटा के 5 लाए तो यहां माइनस का साइन क्यों लगाए, क्योंकि यहां जो अंक बड़ा हो, जो डिजिट यहां बड़ा हो और उसमें जो साइन लगा हुआ रहता है वही साइन आंसर में लगाते हैं। तो हम यहां देखते हैं 9 बड़ा है, 9 में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन यानी -5/6। तो सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं -5/6 आया क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर को जब आप समझेंगे तो उसमें यही ना पढ़े होंगे कि p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर हो, इंटीजर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या आते हैं। तो यहाँ निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि p/q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो, बिल्कुल है, -5 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। और नीचे के हर को ध्यान देना है कि वहां 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां भी 0 नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी रैशनल नंबर एक्सेप्टेड है। क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसमें, सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि एक्सेप्टेड है। तो हम सब्ट्रैक्शन में देख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वही रहने देते हैं, सिर्फ साइन चेंज करके हम समझ रहे हैं कि नियम को समझ रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज का उपयोग हम जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में कहां कर सकते हैं। तो यहां देखते हैं जोड़ और घटाव में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल नंबर ही प्राप्त हुआ, 2 रेशनल नंबर को घटाने पर रेशनल नंबर ही प्राप्त हुआ। क्या 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर प्राप्त होता है? तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई में कोई डिनोमिनेटर को बराबर नहीं करना पड़ता है, यहाँ अंश को अंश से और हर को हर से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 2 और 3 को हम गुना डायरेक्ट करते हैं, 3 और 2 को गुना करेंगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ 6 1 जा 6, 6 1 जा 1/1। ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। हम दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं, माना कि यहाँ पे 5, ठीक है, अंश को अंश से गुना करना है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5। तो यहाँ आता है 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, लेकिन यहाँ 6 और 15 कटने वाला है, बिल्कुल है। 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं कटेगा, 2/5 यानी कि
दो रेशनल नंबर को गुना करने पर रेशनल नंबर ही प्राप्त हुआ। 2/5 बराबर 2/5, दो रेशनल नंबर को गुना करने पर रेशनल नंबर प्राप्त हुआ यानी 2/5 प्राप्त हुआ। तो हम समझ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुना के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टीज संबरक नियम लागू होता है यानी एक्सेप्ट है, शो कर रहा है। अब हम डिवीजन को देखते हैं कि क्या डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहां क्वेश्चन वही है, सिर्फ साइन चेंज किए हैं। तो डिवीजन आपको दो रेशनल नंबर का भाग निकालने के लिए आप लोग को आता होगा, नहीं तो यहां देखिए 2/3 को हम जस के तस लिखेंगे। यहां डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा यानी भाग का चिन्ह यहां गुना में चेंज होगा। और जब भी कभी साइन चेंज होता है तो क्या होता है, अंश और हर अपना रूप बदलता है यानी हर अंश बनता है और अंश हर बन जाएगा। तो यहां हम 5 था हर में, तो हम अंश बनाएंगे और नियम यही कहता है जब भी साइन चेंज होगा तो क्या होगा, अंश हर बनेगा, हर अंश बनेगा। तो यहाँ 5/3। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। तो अभी पहले इससे पहले मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं गुना, दो परिमेय संख्या का गुना। तो अंश को अंश से और हर को हर से गुना करते हैं। तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। यहाँ का 10/9 ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए 10/9 आ गया ना, डिवीजन में भी कोई भी परिमेय संख्या का अगर हम भाग करते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन सिर्फ एक जीरो के कारण, जीरो एक ऐसी संख्या है जिसके कारण हम लिखते हैं यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हैं। हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सिर्फ एक संख्या जीरो के आ जाने के कारण क्लोजर प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर के डिवीजन यानी भाग में एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों, आप समझिए यहां पे, क्या किसी संख्या में जीरो कैसे भाग देंगे, किसी भी चीज को जीरो से कैसे काटेंगे, काट सकते हैं। जीरो हिस्सों में कैसे बांटेंगे, माना कि आपको हम कहेंगे कि एक हिस्से में बांटिए तो आप बांटिएगा, दो हिस्सों में किसी चीज को तोड़िए तो आप तोड़ दीजिएगा, तीन हिस्सों में बांटिए तो तोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि जीरो हिस्सों में, डिवीजन का मतलब ही है बांटना, भाग देना, तो क्या हम जीरो से किसी संख्या में भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो सिर्फ रेशनल नंबर में जीरो के कारण एक्सेप्टेड नहीं है, यहां नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो हम अभी ये समझे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव में भी एक्सेप्टेड है, मल्टीप्लिकेशन में भी एक्सेप्टेड है, डिवीजन में भी एक्सेप्टेड है। तो एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, सिर्फ जीरो के कारण। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड डिवीजन के केस में क्यों नहीं है, तो सिर्फ एक जीरो के कारण यहाँ नॉट इक्वल टू का हम साइन लगाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से समझ में, क्लोजर प्रॉपर्टीज को आप समझ गए होंगे, विश्वास है। अगर नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।